अम्मा घर के काम में मसरूफ थीं और अब्बा जी सहन में चारपाई पे आंखें बंद करके लेटे थे। मैं हस्बे मामूल उनके पास जाके खड़ा हो गया। उनकी नजरें मेरे ऊपर पड़ी तो उन्होंने मुझे कमरे में जाने का इशारा किया और बोले कि मैं खूंटी पे लटकी उनकी कमीज की जेब से अपना रोजाना का जेब खर्च 1 आना निकाल लूं। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था कि वो मुझे कह देते और मैं 1 आना उनकी जेब से निकाल लेता था। पर आज जब मैंने उनकी जेब में हाथ डाला तो मेरे हाथ 3 आने लगे। उनमें से 1 आना वापस डाल के 2 अपने पास रख लिए। मैं जैसे कमरे से निकला तो मेरे बाप ने मुझे अपनी तरफ बुलाया, मुझसे कुछ पूछे बिना मेरी जेब में हाथ डाला और एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पे रसीद किया। वो थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसकी आवाज कई साल तक मेरे कानों में गूंजती रही। फिर कभी मैं ऐसा कुछ करने का सोच नहीं पाया। उस दिन मुझे मेरा बाप दुनिया का सबसे जालिम बाप लगा। कई बार मेरे दिल में ये सवाल उठा कि आखिर उन्हें इस बात का पता कैसे चला था। जब मैं जवान हुआ और मेरा बाप ज़ईफ हो चुका था, एक दिन पाँव दबाते दबाते मैंने उनसे पूछ ही लिया कि उस दिन उन्हें कैसे पता चला कि मैंने 1 की जगह 2 आने उनकी जेब से लिए। उन्होंने बस एक ही जवाब दिया, जब बाप बनोगे तो तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिर वक्त बदला और मैं बाप बना। मेरे और मेरे बेटे के हालात में बहुत फर्क था। दुनिया जदीद हुई तो बड़ों को बेवकूफ बनाना आसान हो गया था। हर बार जब मेरा बेटा घर में दाखिल होता तो मैं उससे कई सवाल करता और वो हर सवाल का तसल्लीआमेज जवाब देके आगे बढ़ जाता था और मैं उसकी चाल देख के मुस्कुरा देता। वो इस बात पे खुश होता कि आज फिर से वो मुझे बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गया और मैं इस बात पे खुश होता कि मुझे मेरे बचपन के सवाल का जवाब मिल गया। और मैं खुद से कहता, जब बाप अपने बेटे को चलना सिखाता है तो वो उसके एक कदम से दूसरे कदम तक के फासले का हिसाब रखता है, और जब बोलना सिखाता है तो होंठ के हिलने से पलकों के झपकने तक का हिसाब भी उसके पास होता है। उधर हिसाब में गड़बड़ हुई नहीं कि वो भांप लेता है अब बेटा किस रुख को चल रहा है।